Hi guys, Namaste, good evening. We are approaching towards my first super bike. This is BMW 850 GSA. I know it looks huge and it is one of the biggest motorcycles available in the market. I just wanted to give you a short round of walkthrough for the first super bike. And who am I? Why am I making this content? Not so significant. What is important is what's my background and why am I doing so. I come from a background जहाँ पे दादाजी ये कहते थे कि पहले ना गाड़ी कभी भी कोई तभी चलाना जब तुम उसको मेन स्टैंड पे लगाने के काबिल हो जाओ. एंड दैट वाज इन क्लास 6 जब मुझे उन्होंने पहली बार अपनी काइनेटिक लूना दी थी. अ लूना यूज्ड टू बी अ मोपैड फॉर ऑल दोज पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड. उसमें ना यार मतलब एक लीवर दबाने पे वो साइकिल भी बन जाती थी, चेन ड्रिवन होती थी. एंड इट यूज्ड टू बी अ 75 और 65 सीसी काइंड ऑफ अ मोपैड. उसमें बहुत मस्ती काटी. उसके बाद काफ़ी दोस्तों की बाइक घुमाई, स्प्लेंडर, प्लेटिना, एफजीज एंड यामाहाज ऑफ द वर्ल्ड. अनलेस आई फॉर्चुनेटली क्रैक द बी स्कूल एंड माई फादर डिसाइडेड कि देख बेटा, इससे पहले तुम एक ऐसी उम्र में पहुंच जाओ जहाँ हम तुम्हें कुछ गिफ्ट ना कर पाएँ और हमारी गिफ्ट तुम्हारे लिए थोड़ी सी इनसिग्निफिकेंट हो जाए. ऐसा पता नहीं उन्होंने क्यों बोला था, मैं तो कभी भी गिफ्ट ले लूँगा, हम तुमको एक मोटरसाइकिल गिफ्ट करते हैं. एंड दैट वॉज द डे I got my first Royal Enfield Himalayan, something that was owned and managed by me. This was 6 years back, no, 7 years back. This was in 2017, 2018. And since then, I have been planning for a super bike. Fortunately, unfortunately, my eyes got stuck on the bike of one of my mentors who was there in the coaching. He used to own a blue Triumph 800. That was a magnificent bike. And that was the incident which actually made me think about bikes seriously. Since then, I've been driving my Himalayan. I'm the first, the fanboys of Himalayan cult and gang. But I decided to give up on my Himalayan. Actually, वो मिडिल क्लास फैमिलीज में होता है ना, हर चीज़ छोटे भाई को जाती है. मैंने अपनी हिमालयन अपने छोटे भाई को दी थी. एंड उसके बाद डिसाइड किया कि एक बड़ी बाइक लेते हैं. रिव्यू काफ़ी चीज़ों का किया था. सोचा था पहले हिमालयन 450 ले लेता हूँ, फिर होंडा NX 500 का सोचा. फिर आपके कुछ दोस्त होते हैं जिनको तब तक बात पछती नहीं है जब तक वो आपकी जेब से कुछ पैसे खर्च ना करवा दे. तो उनमें से किसी ने सजेस्ट किया कि क्यों ना एक सुपर बाइक ली जाए. एंड हियर इट इज़. Quick tour and quick understanding. It's a bike which does not require key. It comes with a keyless start and stop mechanism. So just like any other car, that's the key. This key is only used for one thing, to open the seat locks. उसके अलावा इस की का कोई काम नहीं है. हाँ, अगर ये खो गई तो खर्चा बड़ा होगा क्योंकि BMW है. आपको बटन दबाना है, बटन दबाते ही आपकी मशीन कुछ इस तरीके से सुंदरता के साथ शुरू हो जाती है. एक बार ये चालू हो गया. Can you see the color gradient, guys? This is one of the best TFTs in this particular segment, I would say. I'm not sure about the bigger segment motorcycles, 1000cc and above, but certainly in this particular segment, this is one of the best looking TFTs. Quickly taking you through the systems and tech. It's very easy to use interface. I was so surprised. I mean, मैंने अभी गाड़ी शायद 2,500 किलोमीटर चला ली होगी क्योंकि इसकी डिलीवरी मैंने इंदौर से ली थी. फिर अपने घर दे गया ग्वालियर इस बाइक को दिखाने के लिए. थोड़ी सी गेड़ी मारी, थोड़ा सा टशन दिखाया, फिर रियलाइज़ हुआ इन सब का कोई फ़ायदा नहीं है. अपनी बाइक को एंजॉय करो, शांति से चलाओ, रिस्पॉन्सिबली चलाओ. इसके बाद मुझे समझ में आया, बट इन दोज इंदौर टू ग्वालियर, ग्वालियर टू मुंबई, इट वॉज अ 3.5 days ट्रिप. छुट्टियाँ नहीं मिलती हैं कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज़ को. सो आई मीन इन 1,500 kilometers आई हैव जस्ट गॉट कम्प्लीटली एक्लिमेटाइज्ड टू दिस व्हीकल. इट इज़ सो ईजी टू यूज़. आप मेन्यू बटन दबाएंगे, आप अंदर जाएंगे, आपको गाड़ी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी. आप इस टॉगल की को यूज़ कर सकते हैं और आपको TFT में दिख रहा होगा कि चीज़ें कैसे चेंज हो रही हैं. मेन्यू बटन वापस दबाएंगे, अंदर जाएंगे और गाड़ी का पूरा कच्चा जट्टा आपके पास है, इंक्लूडिंग द टायर प्रेशर मॉनिटरिंग. येस गाइस, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग मेरे लिए क्यों अच्छा फीचर है. मेरा हिमालयन का ना पीछे का टायर एक बार बहुत बुरी तरीके से फटा था और मुझे पता ही नहीं था कि उसमें हवा कितनी कम है, टायर कितना घिस चुका है. एंड इंडियन रोड्स, कील कहाँ पड़ी है, nobody gets to know unless you are in big soup. This is about navigation. Unfortunately, I would say Himalayan has taken a big step. Royal Enfield, thank you so much. Screencast mechanism के साथ यहाँ पर अभी भी turn by turn indication ही है. So I just hope they have an Android autoplay or a Apple CarPlay kind of a thing in their next upgrade. This is about music. This is about telephone, and you have all the facilities. So you can connect your Bluetooth, your Pillion's Bluetooth, and you can start playing music on the go.
This is all about telephone. You can start dialing. You can. The interface is just seamless. Trust me. I don't have my helmet connected right now, hence I cannot show you that. Settings, all the settings that you would require in a vehicle to understand connections, display, information system settings, resetting all of them, barring the odometer, everything works. Okay, and the display settings, it's just phenomenal. Towards the left hand side, as you can see, it's cruise control. Oh man, it works so seamlessly. This is headlamps, yeah, automatic DRLs. This is hazard lights. This is for electronic suspension. Yes, you don't have to do manual adjusting anymore. It is all managed through two hydraulic pistons. So as you can see, it was right now set for two pillions. I mean the pillion and the rider for two people on the bike. This is ABS control and traction control button. Towards the right, it's the heated grips. This is four modes: rain, road, dynamic, and enduro pro. This is the engine kill switch button. That's it from my side. It's a wonderful looking bike. If any one of you is open and is really willing to live your dream, trust me, it's one life. If you are a single guy, go for it. I mean, the machines are worth it. It's an old adage, it's an old saying. हाँ, लड़के बड़े हो जाते हैं, साथ साथ उनके खिलौने भी. So, sticking with it. Hope that you like the bike. That's some of the shots. I'll put some of the photos in the end. And looking forward for your support. Looking forward to stay connected. And looking forward to putting up and uploading more beautiful, relatable, meaningful content. Thank you.